हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। वेरी नाइस। चलिए, तो कल हम टेंस चल रहा है हमारा टॉपिक, और कल मैंने आपको 4 का कंप्लीट यूज़ बता दिया था, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग, प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, तो आज हमें करना है यूज़ ऑफ सिंस। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा चल रहा था, ठीक है। इसमें यूज़ ऑफ 4 मैं आपको बता चुकी हूँ। जो डायरेक्ट आज का वीडियो देख रहे हैं बेटा, पहले अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट कर लेना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। तो यूज़ ऑफ 4 तक मैं आपको करा चुकी हूँ। आज हम जानेंगे यूज़ ऑफ सिंस। अब सिंस देखिए स्टूडेंट्स, अगर सिंस की मैं बात करूं तो सिंस जो है वो सेंटेंस में एडवर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है, सेंटेंस में प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ हो सकता है, और सेंटेंस में कंजंक्शन की तरह भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। सेंटेंस में कंजंक्शन की तरह भी यूज़ हो सकता है। तो एडवर्ब का यूज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिंस एज एन एडवर्ब कैसे यूज़ होता है। आज हम बात करेंगे एज अ प्रीपोजिशन और एज अ कंजंक्शन किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जिक्र मैं कंजंक्शन का भी करूँगी यहाँ पे, क्योंकि टेंस से भी हमारा क्वेश्चन कंजंक्शन से बन जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंजंक्शन क्या होता है। बेटा, कंजंक्शन होता है कि जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को या फ्रेजेस को या 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ड पे ध्यान दो, जंक्शन पे, यहीं से आपको इसकी डेफिनेशन याद रह जाएगी। अगर हम बात करें जंक्शन की, तो हम बोलते हैं रेवाड़ी जंक्शन, रोहतक जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, भिवानी जंक्शन, बोलते हैं जंक्शन। क्यों हम दादरी को जंक्शन नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो भिवानी, रेवाड़ी या रोहतक, ये जो जंक्शन हो गए ना, ये जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ से अलग अलग रूट्स निकलते हैं आपके, अलग अलग जगह के अलग अलग रूट्स निकलते हैं आपके पास। लेकिन जो दादरी है वो कोई जंक्शन नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ आपके पास बीच का एक पॉइंट है, क्योंकि वहाँ से आप सिर्फ या तो रेवाड़ी जा सकते हैं या भिवानी की तरफ आ सकते हैं। समझ में आ रही है चीज़, इसलिए हम उसको जंक्शन नहीं बोलते। लेकिन आप भिवानी से आप हिसार भी जा सकते हैं, आप रोहतक की तरफ भी जा सकते हैं, आप अलग अलग साइड जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन का क्या मतलब हुआ, जोड़ना। तो कंजंक्शन का मतलब भी क्या हुआ, जोड़ना। तो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को या फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक? वेरी नाइस। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो जो सिंस है वो किसका काम करेगा, प्रीपोजिशन का काम करेगा। अगर हम बात करें कि इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है। सिंस के बाद अगर आपके पास क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, तो ये सेंटेंस में किसका काम करेगा, प्रीपोजिशन का काम करेगा। क्लियर है? तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको बहुत डिटेल में पहले के लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। तो जिसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में नहीं पता है, वो पहले की वीडियोस ज़रूर देख लें, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। वेरी नाइस। चलिए, तो हमने बोला कि जब सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो ये सेंटेंस में किसका काम करेगा, प्रीपोजिशन का काम करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे काम करेगा। चलिए, तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको एक सेंटेंस लिखूं कि आई हैव वॉच्ड 10 सेशंस, ठीक है। आई हैव वॉच्ड 10 सेशंस की जगह या फिर लिख लीजिए क्रिकेट मैचेस, 10 क्रिकेट मैचेस सिंस मंडे। आई हैव वॉच्ड 10 क्रिकेट मैचेस सिंस मंडे। तो हम क्या कह रहे हैं कि मैं मंडे से 10 क्रिकेट मैच देख चुका हूँ, ठीक है। मैंने मंडे से देख चुका हूँ, या फिर मैंने मंडे से 10 क्रिकेट मैच देख लिए हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, ये एक कैसा रिजल्ट है आपके पास, परफेक्ट रिजल्ट है। परफेक्ट रिजल्ट कहने का मतलब क्या है कि इतना काम तो आपने पूरा कर लिया है, इतना काम तो आपने पूरा कर लिया है। और अभी आप किस क्रिकेट में, कौन से मैच पे हैं आप, 11th मैच पे हैं। कौन से मैच पे हैं, 11th मैच पे हैं, ठीक है। कि आपने इतने तो पूरे कर लिए हैं, और अब आप कौन से पे हैं,
11th मैच पे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो जब आप इतना काम पूरा कर चुके हो तो आप इसको परफेक्ट में भी लिख सकते हो। और अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ सेंस आ रही है, कॉन्टिन्यूअस की आपके पास सिर्फ सेंस आ रही है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस की यहाँ पे आपके पास सिर्फ सेंस है। लेकिन देखिए अगर इसी सेंटेंस को मैं लिख दूँ कि आई हैव बीन वॉचिंग 10 क्रिकेट मैच, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्रिकेट मैचेस सिंस मंडे। आई हैव बीन वॉचिंग 10 क्रिकेट मैचेस सिंस मंडे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं मंडे से 10 क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, ठीक है, कि मैं मंडे से 10 क्रिकेट मैच जो है वो देख रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, 10 क्रिकेट मैच एक साथ कैसे चलेंगे? क्या आप एक साथ मतलब एक ही टाइम पे एक साथ 10 क्रिकेट मैच देख सकते हैं? नहीं देख सकते एक साथ 10 क्रिकेट मैच। इसका मतलब कि 10 क्रिकेट मैच जो हैं वो एक साथ नहीं चल सकते, ठीक है। तो लेकिन ये 10 क्रिकेट मैच तो क्या है, परफेक्ट रिजल्ट है ना। 10 क्रिकेट मैच तो परफेक्ट रिजल्ट है भाई। हम ये बोल सकते हैं कि मंडे से मैंने 10 क्रिकेट मैच देख लिए हैं, ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि मंडे से मैं 10 क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। अब मंडे से आप 10 क्रिकेट मैच एक साथ कैसे देखेंगे? क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। एक साथ 10 क्रिकेट मैच कैसे चल सकते हैं? एक साथ 10 क्रिकेट मैच नहीं चल सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास परफेक्ट रिजल्ट गिवन हो, दैट मीन्स एक नंबर आपको गिवन हो, तो उसके साथ में आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं कर सकते। ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको परफेक्ट रिजल्ट गिवन है तो परफेक्ट रिजल्ट के साथ आप सिर्फ परफेक्ट फॉर्म ही यूज कर सकते हैं। बात प्रेजेंट परफेक्ट की कर रहे हैं इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट बोल देती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ से क्या हटा दूं, 10 हटा दूं और मैं बोल दूं आई हैव बीन वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। आई हैव बीन, दोबारा लिख लेना आप इस सेंटेंस को, आई हैव बीन वॉचिंग अ क्रिकेट मैच सिंस मंडे। तो मंडे से मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, ठीक है, मंडे से मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। अब बिल्कुल सही है क्योंकि आप एक क्रिकेट मैच तो देख सकते हैं, एक क्रिकेट मैच तो देख सकते हैं। समझ में आया सभी को? तो जब आपके पास एग्जैक्ट नंबर गिवन नहीं है, ठीक है, तब आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिख सकते हैं। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन बात आगे करते हैं कि क्या कहना चाहता है ये। क्लियर है? समझ में आया सभी को? यहाँ पे ए मत लगाइए वरना तो फिर से वो वही परफेक्ट बन जाएगा। ए मत लगाइए, वही परफेक्ट बन जाएगा कि एक देख लिया है दूसरे पे आ गया हूँ। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि एक ही लगातार चल रहा है, एक ही लगातार चल रहा है। तो जब भी आपके पास परफेक्ट रिजल्ट होगा तो आप कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं कर सकते, परफेक्ट रिजल्ट होगा तो कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं हो सकता। मैं आपको और एग्जाम्पल्स देती हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात आगे करते हैं हम लोग। लिखिए, सेंटेंसेस लिखिए। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं बोलूं आपको आई हैव बीन राइटिंग 5 books since 2020। I have been writing 5 books since 2020। ठीक है, तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 2020 से मैं 5 बुक्स लिख रहा हूँ। अब एक साथ में आप 5 बुक्स थोड़ी ना लिख सकते हैं, है ना। एक साथ एक ही टाइम पे मतलब हम ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं कहूँ कि मैं 5 कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो आप एक साथ 5 कंपनी में थोड़ी ना काम कर सकते हैं, एक बार में एक ही काम तो होगा। अगर आप बोलें कि मैं भाई आज मैंने ना 5 काम तो बिल्कुल पूरे कर लिए, तो 5 काम आपने पूरे किए, तो वो एक ही समय पे थोड़ी ना 5 काम चल रहे थे। पहले आपने एक कंप्लीट किया होगा, फिर दूसरा किया होगा, फिर तीसरा किया होगा, है ना।
तो आपको ध्यान रखनी है ये चीज़। तो अब देखो आपके पास कैसा रिजल्ट आ रहा है भाई, ये तो परफेक्ट रिजल्ट है कि आपने कितना काम पूरा कर लिया है, 5 बुक्स लिख ली हैं। तो आप यही तो बोलेंगे कि 2020 से मैं 5 बुक्स लिख चुका हूँ, 2020 से मैं 5 बुक्स लिख चुका हूँ। इसका मतलब फिलहाल आप कौन सी बुक पे हैं, या आगे जो आपकी आने वाली बुक होगी वो कौन सी होगी, 6th बुक होगी, है ना। तो आपके पास परफेक्ट रिजल्ट हो गया, और परफेक्ट रिजल्ट हो गया तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई हैव रिटन 5 बुक्स सिंस 2020। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया, वेरी नाइस। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आई हैव बीन राइटिंग सिंस 2020, आई हैव बीन राइटिंग सिंस 2020, कि मैं 2020 से लिख रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो लगातार लिखता ही चला जा रहा है कि भाई 2020 से वो लिख ही रहा है, काम रुका ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ हम प्रोफेशन शो करना चाहते हैं। क्या शो करना चाहते हैं, प्रोफेशन शो करना चाहते हैं कि भाई मैं 2020 से लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं ऑथर हूँ, राइटर हूँ, है ना। तो कहते हैं ना कि हाँ आपने कब लिखना शुरू किया था, तो हम बोल देते हैं कि हमने इस ईयर से लिखना शुरू किया था, या हम बोल देते हैं हमें 2 साल हो गए लिखते हुए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लगातार कंटिन्यू में ही लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम उसका प्रोफेशन शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई परफेक्ट रिजल्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है। तो जब आपके पास परफेक्ट रिजल्ट हो, परफेक्ट रिजल्ट गिवन हो, तो आप उसमें क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, बेशक आपके पास आगे फॉर या सिंस आ रहा हो। लेकिन अगर आपके पास परफेक्ट रिजल्ट गिवन नहीं है तो उसमें आप क्या शो कर सकते हैं, प्रोफेशन भी शो करते हैं सामने वाले का, ठीक है। तो उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा सकते हैं आगे। चाहिए यहाँ पे अगर मैं फॉर 2 years कर देती तब भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही था। क्लियर हुआ, चीजें सभी को समझ में आ रही हैं, वेरी नाइस। नोट डाउन कीजिए, देन बात आगे करती हूँ। क्लियर है सभी को, ग्रेट। चलिए अब आगे लिखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए। अब ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आ गया परफेक्ट रिजल्ट का क्या चक्कर है, ठीक है। परफेक्ट रिजल्ट मतलब आपको कोई नंबर गिवन हो तो उसके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट ही लगाएंगे। परफेक्ट रिजल्ट प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट रिजल्ट परफेक्ट ही टेंस, ठीक है। परफेक्ट रिजल्ट नहीं है तो हम कॉन्टिन्यूस लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को, ओके। अब बात ये है कि क्या परफेक्ट रिजल्ट ना हो हमारे पास तो तब भी क्या हम क्या लगा सकते हैं, परफेक्ट लगा सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि वी हैव डेवलप्ड a lot since 1947, we have developed a lot since 1947, ठीक है। अब कोई परफेक्ट रिजल्ट हमें गिवन नहीं है, हम कह रहे हैं कि 1947 से हमने बहुत डेवलप कर लिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम रुक गए हैं, अभी आगे भी तो डेवलप कर ही रहे हैं ना। सेंस है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस की सेंस है हमारे पास, सेंस आ रही है, लिख के नहीं दिया है। कल मैंने बता दी थी ये सारी चीज़ें कि कॉन्टिन्यूअस सेंस है या रिटर्न में गिवन है। कॉन्टिन्यूअस सेंस हमारे पास है तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। सिर्फ ध्यान रखेंगे जब आपको परफेक्ट रिजल्ट गिवन है तब आप उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते। अगर परफेक्ट रिजल्ट गिवन नहीं है तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को। दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि सिंस के बाद जो आपको टाइम गिवन होगा ना यहाँ पे वो पास्ट टाइम ही आना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे कि आप यहाँ पे 2022 लिख दें, यहाँ पे 2022 लिख दें, सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि सिंस के बाद हमेशा ही कैसा टाइम होना चाहिए, पास्ट का ही पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। समझ में आया। तो जब ये पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है आपको तो ये किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है ना। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस की सेंस भी आ रही है, ओके। अब यहाँ से एक चीज़ समझने की कोशिश करना, अगर मैं इसी सेंटेंस को सेम लिख रही हूँ, वी हैव डेवलप्ड a lot since we got freedom, we have developed a lot since we got freedom, ठीक है। कि जब से हमें आज़ादी मिली है
तब से हमने बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है। अब देखिए, सिर्फ मैंने इस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को किससे रिप्लेस कर दिया, पास्ट के सेंटेंस से, पास्ट के सेंटेंस से रिप्लेस कर दिया। सिंस तो एज इट इज़ है, सेंटेंस भी हमारा एज इट इज़ है, सिर्फ मैंने पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को एक सेंटेंस से रिप्लेस कर दिया। अब हमें ये चीज़ तो पता ही है कि सिंस के बाद हमेशा ही पास्ट टाइम आएगा, तो पास्ट टाइम आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि बेटा यहाँ पे आपको सेंटेंस भी पास्ट में ही लिखना है, सेंटेंस भी पास्ट में ही लिखना है। और कौन सा टेंस यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरर क्या दे सकता है वो, कि हैव गोट की जगह लिख देता हैव गोट। ठीक है, तो वो जो है आपका गलत हो जाता है, क्योंकि सिंस के बाद हमेशा ही कैसा टाइम आएगा, पास्ट टाइम, और पास्ट टाइम को हम शो करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। क्लियर हुई चीज़ें यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता लग गई कि जब आपके पास इस तरीके से सेंटेंस हो तो हमने क्या लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट लगाया। अब रट्टा क्या मरवाते हैं, ध्यान दीजिए, रट्टा क्या मारते हैं हम लोग कि सिंस आ रहा है, सिंस के आगे वाले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, तो उससे पहले जो सेंटेंस लिखा होगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। ठीक है, रट्टा आपने सिर्फ इतना मारा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, रब कर रही हूँ मैं, एक बार नोट कर लीजिए फिर बात आगे करूंगी, एक बार इसको नोट कर लीजिए फिर बात आगे करूंगी बेटा। चलिए देखिए, मैं अपना ही एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015 कि 2015 से मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, दैट मीन्स कि मैं अपने प्रोफेशन की बात कर रही हूँ, है ना। ऐसा थोड़ी है कि लगातार मैं एक सेकंड भी बीच में नहीं रुकी कि पढ़ा ही रही हूँ लगातार। ओके, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रोफेशन की बात हो रही है। तो मैं कब से पढ़ा रही हूँ, 2015 से पढ़ा रही हूँ। अब मैंने किसमें लिखा है ये सेंटेंस, आपके पास किसमें लिखा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा है ना, क्योंकि हमारे पास कोई परफेक्ट रिजल्ट तो है नहीं, तो हम इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिख देंगे, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने इसको लिख दिया है। अब देखिए, मैं इस 2015 को किससे रिप्लेस कर दूं, देखो कैसे रिप्लेस करती हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई केम to Delhi. I have been teaching since I came to Delhi. कि जब से मैं दिल्ली से वापस आई हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को किससे रिप्लेस कर दिया, पास्ट के सेंटेंस से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे मैंने पास्ट इंडेफिनिट ही लगाया है। तो अब मुझे बताइए, क्या आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लगा सकते हैं। तो सिर्फ इतना रटना नहीं मारेंगे कि सिंस से आगे वाला पास्ट में होगा तो उससे पीछे जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होगा। नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, अगर आपके पास परफेक्ट रिजल्ट गिवन नहीं है तो। समझ में आई चीजें? वेरी नाइस। तो अब मुझे एक चीज बताइए, ऊपर वाले सेंटेंस में तो ये है प्रीपोजिशन, क्योंकि इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, पूरा का पूरा एक सेंटेंस आ रहा है। तो इस जगह पे इस सेंटेंस में सिंस किसका काम करेगा, कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया ना, ये अपने आप में सेंटेंस है, आई हैव बीन टीचिंग, और आई केम टू दिल्ली, ये भी अपने आप में सेंटेंस है। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, किससे जोड़ा, सिंस से, तो ये क्या कहलाया, कंजंक्शन कहलाया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम गिवन हो तो ये प्रीपोजिशन बनेगा, और जब इसके बाद पूरा सेंटेंस गिवन हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, कंजंक्शन बन जाएगा। देखिए, मैं अब आपके पास स्ट्रक्चर लिख देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस में प्रेजेंट परफेक्ट प्लस में सिंस प्लस में कैसा टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम।
ओके, ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि सब्जेक्ट प्लस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस में सिंस प्लस में यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम भी आ सकता है दोबारा, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम भी आ सकता है यहाँ पे दोबारा, ठीक है, क्योंकि मान लो इसी सेंटेंस में आप प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि अगर मैं बोल दूं कि आई हैव बीन टॉट, आगे आपको परफेक्ट रिजल्ट दे दूं तो वो किस में बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इतना समझ में आया सभी को, नोट कर लीजिए, देन बात आगे करते हैं। क्लियर है सभी को, ठीक है, वेरी नाइस। तो आप सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी यूज़ कर सकते हैं। आपके दोनों ही चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो सकती हैं। क्लियर है सभी को? ओके, तो ये चीज़ें ध्यान से साथ साथ पढ़ते रहना। ओके, एक और सेंटेंस लिखिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि आई हैव बीन वॉचिंग 5 sessions since morning. I have been watching 5 sessions since morning. एरर बताइए मुझे, एरर क्या है सेंटेंस के अंदर, एरर क्या है सेंटेंस के अंदर, जल्दी बताइए। और एक और सेंटेंस लिखिए। I have written dash since 2019. I have written dash since 2019. ओके, तो ऊपर वाला सेंटेंस देखते हैं। आपके पास क्या आ रहा है, परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है ना, और परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है तो आप बीन वॉचिंग नहीं लगा सकते। तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा कि आई हैव वॉच्ड 5 सेशंस सिंस मॉर्निंग, कि मॉर्निंग से मैंने 5 सेशन देख लिए हैं और मैं कौन से सेशन पे हूँ, छठे सेशन पे हूँ। अब देखिए नीचे वाला सेंटेंस ध्यान से देखिए। अगर मैं बोलूँ आई हैव रिटन डैश सिंस 2019, अब आई हैव रिटन सिंस 2019 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आपने प्रेजेंट परफेक्ट लगाया तो आपको परफेक्ट रिजल्ट देना पड़ेगा, परफेक्ट रिजल्ट यहाँ पे बताना पड़ेगा, है ना, कि आई हैव रिटन व्हाट, क्या, ठीक है। तो परफेक्ट रिजल्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट गिवन नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैव बीन राइटिंग। यहाँ पे आपको अगर परफेक्ट रिजल्ट गिवन नहीं है सेंटेंस के अंदर तो आपको उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर परफेक्ट रिजल्ट गिवन है तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उसको नहीं लिख सकते थे। क्लियर हुआ सभी को? ग्रेट, नोट डाउन कीजिए, फिर बात आगे करती हूँ। समझ में आया सभी को? वेरी नाइस। ओके, जो कॉन्टिन्यूअस सेंस की बात कर रही हूँ या रिटर्न में है, जो मैंने आपको 4 में बताया था वो सेम ही चीज़ रहेगी। अगर आपको कॉन्टिन्यूअस सेंस वो दे रहा होगा तब क्या करेंगे आप, कॉन्टिन्यूअस सेंस दे रहा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा होगा तो वो कॉन्टिन्यूअस की सेंस आपको दे रहा होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअसली लिख दिया है आपने तो इसका मतलब उसने कॉन्टिन्यूअस आपको रिटर्न में ही दे दिया है। वो दोबारा से मैं रिपीट नहीं करूँगी, 4 की वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सिंस हमने पढ़ा आज किस तरीके से, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, एडवर्ब के तरीके से मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। तो प्रीपोजिशन आपने सिंस को कब बोला, जब आपके पास इसके बाद क्या गिवन था, पॉइंट ऑफ टाइम गिवन था, ठीक है। लेकिन कंजंक्शन आपने इसको कब बोला, जब आपके पास पूरा सेंटेंस गिवन था, पूरा
सेंटेंस गिवन था और वो कैसा, पास्ट टेंस में गिवन था। ठीक है, पास्ट टेंस में सेंटेंस आपके पास गिवन था तो आपने इसको क्या बोला, कंजंक्शन, सिंस के बाद। ठीक है, और अगर सिंस के बाद आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम गिवन था तो आपने इसी को क्या बोला, प्रीपोजिशन बोला। क्लियर है, नोट कीजिए, देन बात आगे करते हैं। चलिए बनाइए, एक सेंटेंस और बनाइए। आई हैव written 5 letters. I have written 5 letters since I have come home. एरर बताइए मुझे, एरर क्या है सेंटेंस के अंदर। I have written 5 letters since I have come home. ओके अब देखिए यहाँ पे, अब आप हैव बीन राइटिंग नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको क्या गिवन है, परफेक्ट रिजल्ट गिवन है। अगर ये परफेक्ट रिजल्ट गिवन नहीं होता तब आप इसको कॉन्टिन्यूअस में लिख सकते थे। अगर परफेक्ट रिजल्ट गिवन ना होता तब आप इसको किस में लिख सकते थे, कॉन्टिन्यूअस में लिख सकते थे। लेकिन परफेक्ट रिजल्ट गिवन है तो ये किस में आएगा, परफेक्ट में ही आएगा। अब आगे चेक कर लेते हैं। सिंस यहाँ पे सेंटेंस कैसा होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए, लेकिन इसने टेंस किस में दे दिया आपको, प्रेजेंट परफेक्ट में दे दिया। तो यहाँ पे जो टेंस भी आप लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, पास्ट इनडेफिनिट लगाएंगे। तो यहाँ पे हैव कम की जगह पे क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। तो आई हैव रिटन 5 लेटर्स सिंस आई केम होम। आई हैव रिटन लिख लीजिए, आई हैव रिटन 5 लेटर्स सिंस आई केम होम। तो कोई डाउट यहाँ तक होना नहीं चाहिए। आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से चीज़ें करवा दी हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश बाय मिलन सिंह के ही नाम से है। डाउट कोई रह जाता है आप मुझे कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपका डाउट ज़रूर लिया जाएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया चीज़ें सभी को? ठीक है, तो बेटा मैं आपको पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर और बिल्कुल एडवांस तक। मैंने आपको जो सिर्फ 2 दिन में मैंने सिर्फ आपको सिंस का सिर्फ यूज़ ही बताया है। समझ में आ रही है चीज़ें? तो आप खुद इससे आइडिया लगा सकते हैं कि मैं आपको कितनी डिटेल में चीज़ें करा रही हूँ। तो आप चाहे बेशक छोटा एग्ज़ाम दे लेना, छोटे लेवल का, चाहे बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम दे लेना, तो आपके सारे क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं लेके चल रही हूँ। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, आप मार नहीं खाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अगर मैं भी वही आपको सिर्फ बुक में जो लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही बता दूँ तो बेटा पेपर नहीं निकलेगा, पेपर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बुक्स में आधी चीज़ें गिवन होती हैं। दूसरी बात, आप सिर्फ बुक से पढ़ के ना, मतलब जो एक समझाने की चीज़ होती है वो सिर्फ आप बुक से नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ जो यहाँ समझाने का तरीका है या बताने का तरीका है वो हर चीज़ ना बुक में या कॉपी में या नोट्स में लिखी नहीं जा सकती है ना। चलिए, तो पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, तो आगे की बात हम कल के लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।